तो अभी जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है उसमें स्प्रिंग का वर्क डन हम लोग देख लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग का जो बिहेवियर है वो क्या है कि वो अपने ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट में हमेशा रहना चाहता है ना। तो अगर ये रिलैक्स्ड स्प्रिंग है और इसको हम लोग इलोंगेट कर देते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो इलोंगेट होने के बाद जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो इस रिलैक्स स्टेट से इलोंगेटेड स्टेट में पूरे टाइम जो फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो हमेशा ऐसे लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है और वो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लग रहा है ना। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। निगेटिव आता है जब वो रिलैक्स से इलोंगेट होगा, रिलैक्स्ड टू इलोंगेटेड स्टेट। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब वो रिलैक्स से कॉम्प्रेस हो रहा होगा, क्योंकि कॉम्प्रेशन के टाइम पे भी फोर्स ऑपोजिट लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो ये स्टेट्स याद रखिए कब होता है, एंड फ्रॉम रिलैक्स टू कॉम्प्रेस स्टेट। फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा जब ये उल्टा होगा, यानी कि इलोंगेटेड टू रिलैक्स होगा या कॉम्प्रेस टू रिलैक्स। सो इन दैट केस को हमें बस साइन चेंज करना है और ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलोंगेटेड टू रिलैक्स में जा रहा है। जिस तरफ वो फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग हो रहा है, और यू कैन से कॉम्प्रेस टू रिलैक्स। अगर एक ऑलरेडी इलोंगेटेड स्प्रिंग को और इलोंगेट करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन और ज्यादा हमें करना पड़ेगा। अगर हमें उतने पार्ट का ही पता करना है कितना वर्क डन हुआ है, जैसे मान लो कि हमने एक स्प्रिंग को जो ये रिलैक्स स्टेट में है इसको यहां तक इलोंगेट किया, फिर इसको और इलोंगेट किया, ये वैल्यू है x1 और लेट्स से ये वैल्यू दिया है हमें x2। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो ये पहला वाला रिलैक्स है, बाकी दोनों इलोंगेटेड है। हमें ये पता करना है कि वर्क डन ऑन द स्प्रिंग चाहिए। ये जो हमने ऊपर लिखे हैं दोनों, ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली वर्क डन ऑन द स्प्रिंग will be positive in the case when it is moving from relaxed to elongated. So work done on the spring when the elongation is increased by x2. कुछ हेल्प करें क्या? So work done on the spring. तो ऐसा करो ना, वर्क डन बाय द स्प्रिंग पता कर लो और जब वो मिल जाए तो उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, ऑन द स्प्रिंग हो जाएगा। तो हाफ के x1 plus x2 the whole square।
हाफ के x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर, ये आंसर है। हाँ ओके, मेरे हिसाब से x2 माइनस x1। हाफ के x2 माइनस, ये x2 माइनस x1 क्या है? सर x2 माइनस x1 सर, मतलब हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, तो जो वर्क डन x1 स्क्वायर को इलोंगेट करना हुआ। हाँ, बट तो x2 जो है ना, x2 इज द एक्स्ट्रा इलोंगेशन। यस सर। इलोंगेशन तो हम लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं? इलोंगेशन तो यहाँ से मेजर हो रहा है ना, हेलो x1 राइट? यस सर। तो हमें एक्चुअली करना क्या, हमें ये पता करना है कि जब ये इस स्टेट से इस वाले स्टेट में आया, तब एक्सटर्नल एजेंट ने ऑन द स्प्रिंग कितना वर्क डन किया, ये हमें चाहिए इस स्टेट से इस वाले में। तो हम ये पता कर सकते हैं ना कि यहां से यहां तक कितना वर्क डन करेगा, है ना? यस सर। हाफ के x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर। और यहीं से पता कर सकते हैं, रिलैक्स है, यहां से यहां तक का x1 प्लस x2। हाफ के x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाला ज्यादा है, पहला वाला कम है, ये माइनस कर देंगे तो हमें इस पार्ट का मिल जाएगा वो। के x2 स्क्वायर। ये हाफ के इंक्रीज, x2 हाँ स्क्वायर ठीक। नहीं आएगा, अरे हाँ हाँ स्क्वायर। समझा ना कैसे हुआ? यस हाँ सर। तो अभी इसको ही किसी केस में यूज करते हैं जिसमें कुछ ब्लॉक वगैरह भी कनेक्ट किया होगा। ये स्प्रिंग जो है इनिशियली, ये इसका रिलैक्स लेंथ का पॉइंट है, यानी कि इसको हम लोग इसका रिलैक्स लेंथ कितना लेते हैं। तो जब रिलीज करना है ब्लॉक को, तब ये कॉम्प्रेस्ड है या इलोंगेटेड है? कॉम्प्रेस्ड है सर। कॉम्प्रेस्ड है, और ये लेंथ हम लोग ले लेते हैं, लेट अस से x। और हमें चाहिए कि जब ये ब्लॉक अपने रिलैक्स स्टेट से x/2 आगे चला जाएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें चाहिए। Find the velocity of the block when the spring is elongated by x/2। ये वाला स्टेट जो है यहाँ पे रेस्ट से रिलीज हुआ है।
सर मुझे आंसर आ रहा बोलो बोलो। है सर। 3/8 kx²। 3/kx², ये 3/8 into kx²। 3/8। ओके, और प्रणव तेरा? So I say so I think under root of k by m into 5/4x², मतलब अंडर रूट के अंदर ही है सर। ऐसा? हाँ ये अच्छा, ये हेम तूने शायद वेलोसिटी नहीं ढूंढा है, तूने वर्क ढूंढ लिया क्या? सर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। नहीं रे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। मतलब ये इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करना है ना? हाँ ये इक्वल टू हाफ है। तो फिर हो जाएगा 3/4 k/mx², राइट? ये हुआ ना? यस। तो देखो तुम लोग ने क्या किया होगा वो अभी देखो क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट से यहाँ तक जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो नेट वर्क डन के बराबर आएगा। तो वर्क डन के लिए एक तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क डन नहीं करेगा, mg नीचे कोई वर्क डन नहीं करेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स वर्क डन करेगा। स्प्रिंग फोर्स इस पाथ में जब वो रिलैक्स से अभी मतलब कंप्रेस से रिलैक्स हो रहा है उस पार्ट में स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा। हाँ सर। तो और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, तो पॉजिटिव वर्क डन करेगा। पॉजिटिव आएगा। और इस इलोंगेटेड पार्ट में स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट होगा पीछे। और डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, इसमें नेगेटिव करेगा। हमें इसी का हिसाब लगा लेना है। नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो फर्स्ट हाफ में उसका वर्क डन आएगा प्लस ऑफ हाफ kx², और सेकेंड पार्ट में उसका वर्क डन आएगा माइनस हाफ kx/2²। करेक्ट? यस सर। तो kx² माइनस kx²/8, यानी कि kx² और 3/8। 3/8। फिर तो आ गया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? यस। अब इसी सिचुएशन को अगर वर्टिकल देखें तो लेट्स सी कि उसमें क्या अलग होने वाला है। ओके, तो ये स्प्रिंग भी इनिशियली कॉम्प्रेस लेते हैं, थोड़ा सा अलग ही केस लेते हैं, ठीक है? इसका रिलैक्स स्टेट की यहाँ पे है। ये लेंथ दिया है तुम लोगों को, दिस इज mg/2k, ठीक है? क्वेश्चन में ये दिया है कि इस गिवन पॉइंट से इसको हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया है। तो ये पूछा गया है कि जब ये यहाँ पहुंचेगा रिलैक्स स्टेट में तब इसके पास स्पीड कितना होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द क्लॉक when the spring is relaxed। जैसे अभी किया था वैसे ही कुछ करेंगे, लेकिन अगर कोई और फोर्स है जो वर्क डन कर सकता है तो उसको भी हमें कंसीडर करना है।
सर मुझे आंसर आया 5mg²/4k का अंडर रूट। सर 5mg²/4k अंडर रूट। और हेम तेरा? सर मुझे अंडर रूट ऑफ mg/k इंटू 9g/8 बार बार, मतलब रूट के अंदर, पर 9g/8। ये भी रूट के अंदर होगा सर। ओके, मतलब g² हो गया वहाँ पे। हाँ सर, अच्छा हाँ मेरा कैलकुलेशन थोड़ा। 9g²/8 ये आ रहा है। हाँ सर। ओके, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अगर हम लोग शो करें तो mg और स्प्रिंग फोर्स ही है जो फोर्स लग रहा है। और स्प्रिंग फोर्स इस पूरे केस में नीचे लग रहा होगा, है ना। कॉम्प्रेस्ड से रिलैक्स हो रहा है, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है। तो दोनों फोर्सेस जिधर लग रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा वर्क डन, है ना। तो Yes. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन तो हो गया 12k mg/2k दी होल स्क्वायर प्लस mg का वर्क डन। mg का वर्क डन इज mg इनटू द डिस्प्लेसमेंट h। हाँ सर। तो m²g²/4 इंटू 2 8k m²g²/2k 5mg²m²g²/8k। ये तूने 9 क्यों कर दिया इसको? इज इक्वल टू हाफ mv²। तो फिर ये वाला आई थिंक आ जाएगा। क्या गलती किया है तूने? सर g/2 लेना था, मैंने उसको g ले लिया, मतलब g/2 mg/2k में इधर mg/k ले लिया। यस सर, मतलब वो लिखा गया सही था बट कैलकुलेशन के वक्त में। अच्छा अच्छा। हाँ और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, स्प्रिंग जो वर्टिकल होता है कि अगर हम उसको रिलैक्स से रिलीज करते हैं तो मैक्सिमम इलोंगेशन जो स्प्रिंग का होता है वो 2mg/k होता है। ये मालूम है क्या? नहीं सर। जैसे ये वही स्प्रिंग है बट अभी रिलैक्स्ड है, तो इसको हम लोग यहाँ से रिलीज करते हैं ब्लॉक को, तो ब्लॉक नीचे जाते जाते कहीं पर तो रुक जाएगा, और जब वो रुकेगा उसके बाद वो फिर ऊपर आएगा। उस पॉइंट तक स्प्रिंग इलोंगेट करता जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन, प्रोवाइडेड ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे वेलोसिटी 0। तो अगर ये हमें मैक्सिमम इलोंगेशन या कोई और अगर केस दिया हो तो हमने रिलैक्स से मैक्सिमम इलोंगेशन पता किया है। अगर जैसे हमने लेफ्ट वाला जो केस दिया उसमें स्प्रिंग पहले कॉम्प्रेस था, वहां से उसको रिलीज किया ब्लॉक को, तो उस केस में भी अगर मैक्सिमम इलोंगेशन पता करेंगे तो एक जनरल मेथड है उसको यूज करेंगे वर्क एनर्जी वाला, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जब हम रिलीज कर रहे हैं ना तो यहाँ का भी उसका वेलोसिटी 0 है, और जब मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंचा तो वहां पर भी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? 0 आएगा ना। 0 से 0 काइनेटिक एनर्जी चेंज, पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा। तो अब इस पूरे पाथ में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं? mg लगेगा और स्प्रिंग लगेगा, और स्प्रिंग इसमें पूरे टाइम ऑपोजिट टू mg लगेगा क्योंकि रिलैक्स ही इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेशन ही हो रहा है इसमें, राइट। इसका मतलब स्प्रिंग इज गोइंग टू डू अ नेगेटिव वर्क एंड mg इज गोइंग टू डू अ पॉजिटिव वर्क। तो हम लोग जब नेट वर्क डन लिखेंगे तो mg का वर्क डन mg इंटू x, अगर ये हमने पूरा लेंथ x ले लिया,
और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हो जाएगा -12 k x²। दोनों टर्म समझा? इसको हम लोग इसके बराबर कर देते हैं, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2mg/k। ठीक है। तो अब जैसे जो लेफ्ट वाला केस दिया है उसमें भी तुम लोगों से पूछा कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग बताओ, तो बताने आ सकता है क्या? हाँ बताओ फिर क्या है। सर मैक्सिमम इलोंगेशन ये जो इनिशियल पोजीशन से होगा कि रिलैक्स लेंथ? रिलैक्स हमेशा इलॉन्गेशन या कॉम्प्रेशन रिलैक्स से मेजर होता है। so 5mg/2k। ओके, 5mg/2 तुम करो यार, हेम जब आ सर जाएगा तुम। इसको वैल्यू बता रहे हैं 5mg/k। नहीं सर, पूरा उसका वैल्यू होगा ना elongation। मैक्सिमम इलोंगेशन। इलॉन्गेशन चाहिए ना बेटा, इलॉन्गेशन ये रिलैक्स से तो मेजर होगा ना? नहीं, सर रिलैक्स तो वो रिलैक्स। रिलैक्स से ही मैक्सिमम इलोंगेशन। अच्छा तो जो तुमने पता किया होगा अगर वो पूरा शुरू से है तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बोल सकते हो, ऑफ द ब्लॉक। तो हाँ सर, स्प्रिंग इलोंगेट तो रिलैक्स पोजीशन के बाद ही हाँ, होता रिलैक्स के बाद है। ही। हाँ। capacity हो। फिर 3mg/k होगा। हाँ 3mg/2 क्या सर? सर कैसे करेंगे? तूने कैसे किया प्रणव, बता। तो सर इधर से तो मैक्सिमम के w0 तो 2mg/k हो जाएगा, और फिर रिलैक्स लेंथ तक पहुंचने के लिए -mg/2k। क्या? सर v = 0 से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक 2mg/k हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हाँ ये 2mg/k कैसे होगा? सर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, वेलोसिटी तो वो तुम इस वाले को देख के बोल रहे हो क्या? हाँ अरे लेकिन वो जो केस है उसमें ब्लॉक जब स्टार्ट किया ना बेटा, वो रिलैक्स है स्प्रिंग। ये जो हमने बताया सर ना, ये ऐसा नहीं कि हम ब्लॉक को किसी भी गिवन स्टेट से स्प्रिंग के रेस्ट से दूसरे रेस्ट तक ले जाएं तो उसमें 2mg/k का इलॉन्गेशन आता है, ऐसा नहीं है। वो रिलैक्स से मैक्सिमम इलॉन्गेशन हम पता कर रहे हैं, रिलैक्स से रिलीज कर रहे हैं उसको। इसमें रिलैक्स से रिलीज नहीं कर रहे हैं ना, तो ये उससे फिर 2mg/k नहीं वेलोसिटी है। है। हाँ ठीक ठीक है सर।
सर इसमें इसमें क्या कुछ क्या हाँ बोलो। सर इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, हाफ एम, इनिशियल किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना कहाँ पे? यहाँ पे? सर? हाँ, जो रिलैक्स लेन पे जब ब्लॉक आएगा तब होगा, हाँ तब होगा। तब तो होगा। उधर से V0, उधर से V0 तक, मतलब नीचे तक, करेक्ट। वो निकालना है। तो वो मैं अटक गया था, वो कैसे निकाल, इतना मैंने सोचा। हाँ वो तो सही सही सोचा है तुमने कि हाँ, जब वो रिलैक्स्ड पोजीशन, सॉरी हाँ रिलैक्स पोजीशन पे पहुंचेगा तब उसके तो पास हाफ, कुछ वी होगा, वो वी हाँ, यहाँ पे जाके मैक्सिमम इलोंगेशन पे जीरो हो जाएगा। 0 हो जाए। करेक्ट। तो हमें पहले वो वी ढूंढना पड़ेगा, फिर हम उसको यूज करेंगे इस सेकेंड अच्छा, पार्ट में जब वो कैलकुलेट होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसा कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ कॉम्प्रेस स्टेट था तब वेलोसिटी जीरो था, जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंचा तब भी वेलोसिटी जीरो है। तो हम इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा देते हैं। बस हमें केयर करना पड़ेगा कि इस पार्ट में जब स्प्रिंग फोर्स वर्क डन करेगा तो पॉजिटिव करेगा, और इस पार्ट में जब करेगा तो निगेटिव करेगा। करेक्ट। यस। तो बना देते हैं इक्वेशन, देखो कैसे बनेगा। लेफ्ट वाला थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, चलो तो लेफ्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। इसमें देखो नेट वर्क डन में स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा प्लस हाफ के एम जी बाय 2 के दी होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। करेक्ट। एम जी का वर्क डन इसमें इंक्लूड करते हैं, तो एम जी तो पूरे टाइम नीचे ही लग रहा है, उसका पॉजिटिव वर्क डन होगा एम जी इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एम जी बाय 2 के प्लस एक्स। करेक्ट। यस। So this is equal to change in kinetic energy which is 0. तो ये हमें एक एक्चुअली क्वाड्रेटिक होगा x का, जिसका रूट हमें मिलेगा which is going to be the answer. Yeah. समझा है? हाँ सर। इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, उसको एक बार समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। शॉर्ट तरीका है क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ब्लॉक, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी शायद नहीं पढ़ा है ना, या उस टॉपिक में नहीं था तो तुमने नहीं लिया था। हाँ सर। तो हम लोग सिर्फ उसका जो क्रक्स है वो थोड़ा डिटेल नहीं कर रहे, बस यूज कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना? हाँ। तो अगर ये ब्लॉक है जो ऑसिलेट कर रहा है तो ये राइट में अगर जाएगा तो मैक्सिमम x इक्वल टू a तक जाएगा और वहां पे रुकेगा, फिर पीछे आएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, निगेटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, वहां पे रुकेगा। ठीक है। तो ये जो दोनों रुकने वाली पोजीशंस है ना, उनके बीच में ही वो ऑसिलेट करता है। तो हमें इसी को यूज करना है, लेकिन हमें एक क्लैरिटी क्या चाहिए होगा कि जो इन बिटवीन पोजीशन है ये वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा यही से मेजर होता है, ये लेंथ a है और ये लेंथ भी a है, क्योंकि ये पोजीशन x इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन यानी कि इस पोजीशन पे एफ नेट जो होगा वो 0 होगा। तो हमारे पास देखो क्या क्या है अभी, कि ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसका
रिलैक्स्ड पोजीशन से डिस्टेंस मालूम है हमें mg/2k, करेक्ट। एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर जब रिलीज किया है तो इसका वेलोसिटी 0। अब एक ऐसा पोजीशन इसका ब्लॉक का नीचे कहीं पे आएगा जब वो एफ नेट 0 एक्सपीरियंस करेगा। एफ नेट 0 का मतलब है कि उसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ और एक mg नीचे फोर्स लगा रहा है। तो mg कांस्टेंट है पूरे टाइम, लेकिन स्प्रिंग फोर्स उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा टू बैलेंस mg ओनली इन द केस व्हेन स्प्रिंग इज इन अ इलोंगेटेड स्टेट, क्योंकि कॉम्प्रेस स्टेट में होगा तो नीचे ढकेल देगा उसे। तो इलोंगेटेड स्प्रिंग है और लेट अस से कि इलोंगेशन अगर x है तो स्प्रिंग फोर्स kx हो जाएगा और इससे हमें x का वैल्यू mg/k मिलेगा। ये x क्या है? ये x वो वाला इलोंगेशन है जब वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा। लेट अस से वो कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि इलोंगेशन है तो रिलैक्स पोजीशन के नीचे ही होगा, है ना। दिस इज इलोंगेशन पार्ट, दिस इज कंप्रेशन पार्ट। तो इस पोजीशन में जब ब्लॉक पहुंचता है तो उसका एफ नेट 0 होता है। तो जहां पर एफ नेट 0 है वहीं से v इक्वल टू 0 तक का जो डिस्टेंस है वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उससे आगे वो जा नहीं रहा। तो फिगर को देख के जरा ये बताओ कि ये अगर वो मीन पोजीशन है, ये वाला लाइन, और जहां पर उसका v इक्वल टू 0 है वो ये वाला लाइन है, तो वो कितना नीचे आया है? ये कितना नीचे आया? mg ये देखो डबल होगा। कुछ कह रहा है हिम? हाँ सर, तो मतलब जितना नीचे है सर, आप टोटल लेंथ पूछ रहे हो? हाँ हाँ, सर mg/k। mg/k जो हम लोगों ने ये ढूंढा है ना, ये x इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन कहाँ से मेजर होता है? इधर से मी रेस्ट यहाँ से, यानी कि ये लेंथ कितना है? टोटल 3mg/2। mg/k, तो टोटल हो जाएगा 3mg/2। 3mg/2। समझा क्या या फिर बताएं? हाँ सही समझा। 3mg/2k अगर ये वाला डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 3mg/2 उतना ही होगा, और वो नीचे होगा इसके। यानी कि जो दूसरा v इक्वल टू 0 वाला पोजीशन है वो बिल्कुल इस मीन पोजीशन या एफ नेट इक्वल टू 0 पोजीशन से 3mg/2k डिस्टेंस नीचे है। अब तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ भाई इलोंगेशन कितना है, तो इलोंगेशन तो हम लोग 3mg/k। रिलैक्स से मेजर करते हैं ना। इलोंगेशन अपना ये है, हाँ ये so 5mg/2k। 5mg/2k is the answer. This is max elongation. तो या तो हम लोग ऐसे कर लें या हम लोग फिर तो जो एनर्जी का हम लोग ने ये इक्वेशन बनाया है इसको सॉल्व करके रूट पता करेंगे। ठीक है, समझा? हाँ सर। सर। हाँ हाँ तो सर इसमें मतलब तो आपने जो पहले बोला था कि रिलैक्स स्टेट से अगर ड्रॉप किया तो x इक्वल टू 2mg/k आएगा ना, बट अगर वो रिलैक्स स्टेट पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए। रिलैक्स स्टेट पे वेलोसिटी Zero नहीं, होना 0 क्यों होना चाहिए? मतलब ये जो x इक्वल टू 2mg वाला k बाय x इक्वल टू 2mg/k वाला, ये वाला? नहीं सर पहले वाला हाँ स्लाइड पे चाहिए। आपने हाँ टॉप राइट पे।
हाँ पहले हाँ वाला स्लाइड। हाँ, तो इधर आपने डेल्टा के इज इक्वल टू 0 और फिर x इक्वल टू 2mg/k आया ना, हम्म, तो उस पे वेलोसिटी 0 है ना जब रिलैक्स स्टेट पे, हाँ रिलैक्स स्टेट ड्रॉप किया है सब। करेक्ट। तो सेम मतलब इधर भी, बट मेरे को लगा नहीं उसे वेलोसिटी फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने जो अभी किया। तो यही क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने रिलैक्स स्टेट तक mg/2k है और फिर उसके नीचे 2mg/k, रिलैक्स स्टेट से मैक्सिमम एलोंगेशन 2mg/k लिया और फिर ऐड किया तो सेम आंसर है। वो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना। रिलैक्स स्टेट से यानी कि यहाँ से, ये हाँ, यहाँ से से 2mg/k 2mg/k इसमें लिया। ऐड कर दें, हाँ लेकिन उसका मैं एक फिगर तो तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें तो फिर शायद समझेगा। वो अभी ऐड करके खैर वो न्यूमेरिकली अभी मैच कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा ही वैसा होने वाला है। हाँ, सब वो समझे, बट वेलोसिटी अगर जीरो और वेलोसिटी अगर है तो डिफरेंट होना चाहिए ना आंसर। आंसर डिफरेंट ही है। मैक्सिमम इलोंगेशन तो ये है 5mg/2k, उसमें हाँ मैक्सिमम बट इलोंगेशन सर, 2mg/k है। हाँ वो समझा मेरे को, बट रिलैक्स स्टेट से मैक्सिमम, रिलैक्स स्टेट से मैक्सिमम एलोंगेशन इज mg/2k होंगे ना, mg/2k ना सॉरी, n 2mg/k। और रिलैक्स ये स्टेट केस से में maximum हाँ, elongation is not 2mg/k, it is 5mg/2k. सर वो बात कर रहे अच्छा थे ठीक है वेलोसिटी ठीक है की। ठीक है ठीक है ठीक है, समझा। हम दोनों फिगर तुम्हें साइड बाय साइड दिखाते हैं, तो जो शायद कंफ्यूजन तुम्हें हो रहा है वो शायद रिमूव हो जाए। जो हमने ये वाला केस दिखाया ना, मैं फिगर पीछे वाले पे जाता हूँ, ये वाला दिख रहा है, ये वाला फिगर। हाँ इसमें हमने ब्लॉक को रिलीज किया है जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, करेक्ट। हाँ तो वो वाला फिगर हम ये वाला ले लेते हैं, ये स्प्रिंग का रिलैक्स स्टेट, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0। और जो इस सेम स्क्रीन पे लेफ्ट में फिगर दिख रहा है, उसमें जब वो रिलैक्स पोजीशन पे आता है तब उसके पास कुछ स्पीड है। तो यहाँ पे v इज नॉट 0, इसके पास नीचे की तरफ v है। तो ऑब्वियसली ये अगर मान लो यहाँ तक आया मैक्सिमम इलॉन्गेशन, तो ये थोड़ा और नीचे तक जाएगा ना। हाँ yeah, और वो डिफरेंस ही है, देखो ये वैल्यू है 2mg/k और ये वैल्यू है 3mg/2k, सर नॉट 3, 5 हाँ सर समझा। 5mg/2k, ठीक है। या तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कन्वीनियंट हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो रूट वगैरह नहीं पता करना है, लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास वो वर्क एनर्जी वाला मेथड है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। सर बोलो। सर हाँ प्रीवियस पेज पे सर। हाँ सर ये जो जब भी वेलोसिटी 0 नहीं है रेस्ट पोजीशन पे, हाँ हाँ तो तभी जितना एलोंगेशन है मैक्सिमम और जितना पहले डायग्राम में मैक्सिमम एलोंगेशन है, उस उन दोनों के बीच का डिफरेंस mg/2 क्या आ रहा है। तो उसमें कुछ खाली कोइंसिडेंस है कि कुछ रिलेशन है। कोइंसिडेंस ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये जो अच्छा, गैप कह रहे हो हाँ ये, सर ये हाँ। नहीं वो इट्स अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा वैसे ही हो। वैसे हो अच्छा। तो आई थिंक स्प्रिंग फोर्स में जो कंफ्यूजन हो सकता था वो शायद नहीं होगा, हमें लग रहा है, क्योंकि उसका मल्टीपल जगह यूज आएगा। तो जहां जहां हमें वर्क डन करना पड़ेगा हमें उसको याद रखना है कि रिलैक्स से कॉम्प्रेस हो रहा है या रिलैक्स से इलोंगेट हो रहा है, उसका हमें क्लैरिटी रहेगा तो वर्क डन सही पता